चलिए नमस्कार दोस्तों, देखते हैं हाई स्कूल 2025 में हिंदी का पेपर जो आया था उसका आंसर देखते हैं कौन कौन से सही हैं। आप सब लोग अपने पेपर से आंसर मिला लें। देखिए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य और ये जो पेपर है 2025 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा विषय हिंदी, टोटल पेज 8 हैं, क्वेश्चन 23 हैं, टाइम 3 घंटे का है और जो पेपर है 75 नंबर का है। चलिए देखते हैं निर्देश क्या दिए हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। 30 अंक मतलब टोटल 30 अंकों के ऑब्जेक्ट हैं और 6 से 17 तक प्रश्न जो हैं आपके 2-2 अंक वाले हैं। 18 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है जो 3-3 अंक के हैं और 21, 22, 23 3 प्रश्न आपके 4 अंक वाले हैं विस्तार से लिखने के लिए और 6 से 23 तक सभी प्रश्नों में अथवा दिया हुआ है और प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक भी दिए हुए हैं, कितने अंक का प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका वो एक वाक्य में आंसर देने के लिए है। पहला प्रश्न है, देखिए किसकी आभा अट नहीं रही, तो इसका आंसर होगा फागुन की। फागुन की आभा अट नहीं रही। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवाई गई थी, तो इसका जो आंसर है वो बाजार के मुख्य चौराहे पर लगवाई गई थी। अगला प्रश्न, कालाक्षर भैंस बराबर का अर्थ पूछा गया है। अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ होना, अनपढ़ होना मतलब कालाक्षर भैंस बराबर। बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते थे, तो 1000 बार। इसके बाद साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते भौंकते थे, तो ये चंद्रमा की चांदनी रात में भौंकते थे। चांदनी रात में भौंकते थे। ये तो हो गए आपकी एक शब्द वाले। अब चलते हैं सही विकल्प। तो सही विकल्प में पहला प्रश्न है, वात्सल के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच फसल। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, ये कब गुजरते थे, कंपनी के काम के संबंध में गुजरना पड़ता था हर 15वें दिन। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य पूछा गया है, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं।
मधुकांकर्य की सहेली का नाम क्या था? मणि। और मणि सहेली का नाम था और जितेन ये गाइड था, है ना, ये गाइड था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है रिक्त स्थान। पहला है परशुराम ने किसका वध किया था? तो सहस्त्रबाहु का। कामायनी एक महाकाव्य है। रस के कितने भेद होते हैं? 10। बाल गोविंद भगत की अवस्था थी कितने साल के थे? लगभग 60 से ऊपर। जिजीविका का अर्थ है जीने की इच्छा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक अज्ञेय हैं। चलिए सत्य में प्रश्न है। कलम की चौथा प्रश्न है कि कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल उठे, ये गलत है। चौपाई छंद एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये गलत है। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, ये गलत है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था, ये सही है। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ये सही है। और सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये सही है। चलिए अब इसकी बात सही जोड़ी है। संगतकार किसने लिखा है? मंगलेश डबराल ने। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। और बालम खीरा लखनऊ का। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, वाक्यों के लिए एक शब्द लिखें जिसकी आने की तिथि ना हो। अतिथि, उसे अतिथि कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, है ना। समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, तो इसमें और शब्द लग जाएगा, है ना, जिससे ये द्वंद्व समास है। और इसमें के लिए जुड़ जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चलिए अगला है, कवि श्वेत तो कवि रंगीन पताकों को फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो श्वेत पताकाएं फहराई जाती थीं और रंगीन 2 प्रकार की पताकाएं फहराई जाती थीं। तो रंगीन किसी नए काम के लिए और श्वेत किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु पर। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री और आपके खेल और खेलने की सामग्री में क्या अंतर? प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? सूरदास अथवा या शंकर प्रसाद का परिचय लिखें। अगला है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही थी? फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की विशेषताएं देखिए पूछी गई हैं। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं?
खंड काव्य किसे कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण लिखें। दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखें। आत्मकथा जीवनी में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखें। मनु भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? जी प्रश्न आया। भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी? काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं प्रकाश और मनु भंडारी का परिचय। लेखक परिचय आ गया। दो रचनाएं, भाषा शैली, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत विषय पर अनुच्छेद लिखिए और कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में शिक्षक और छात्र के बीच संवाद लिखें। अगला है व्याख्या देखिए। एक तो आया है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद से। दूसरा है उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, बच्चे की मुस्कान से आया है। बार बार सोचती क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवान जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती थी और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये व्याख्या गद्य की है। और एक बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक पाठ से आया है। निबंध देखते हैं कौन कौन से आए हैं। तो निबंध जो है पर्यावरण का आया, कंप्यूटर का आया, वर्तमान में विज्ञान का महत्व, खेलों का महत्व और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बाद अपठित गद्यांश से जी टोटल 23 प्रश्न आए हैं और लास्ट में